हाय फ्रेंड्स, मैं आज फिर से दोबारा आपके सामने आया दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली की राजनीति एक ऐसी राजनीति है 1977 से लेके 2025 और आगे आने वाला हमारा भविष्य है, फ्यूचर। देखो दोस्तों, कुछ कहानी के ज़रिए हकीकत कहानियाँ जो रियल स्टोरी है जो आप बीती हैं उनके बारे को लेके चलता हूँ मैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कुछ घूस दे के नौकरी पा जाते हैं और ट्रेनिंग तो शिक्षा तो जीवन भर चलती रहती है, तो धीरे धीरे अभ्यास तो हो ही जाता है। वैसे ही दोस्तों, जैसे कि किसी ने नौकरी पा ली और ज़रा सी गलती मिस्टेक वर्ड किसी के कागज़ पत्र बनवाने से पहले दोस्तों अपने कागज़ की सही तरह जांच कर ले और उसके बाद ही अपने कागज़ पत्र बनवाए। स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से नौकरी पाने वाले या किसी कागज़ कार्यालय में, ऑफिस में या कहीं आने जाने के किसी चीज़ में भी जरूरत पड़ने पर स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण से वो कागज़ दोबारा बनाना पड़ जाता है। स्कूल में ले लो, ऑफिस में ले लो या ऑफिस कार्यालय में ले लो, किसी भी दफ्तर में ले लो या नौकरी पाने वाली जगह पे ले लो, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण वो बंदा नौकरी से रह जाता है। पहले राजा भी होता था, मंत्री भी होता था, संतरी भी होता था और दोस्तों आज भी वही चीज़ है। अपने देश में राजा भी है, मंत्री भी है, संतरी भी है। देखो, एक राजनीतिक परिवार है और एक आम परिवार, दो हिस्सों में, दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहले वर्ग के परिवार में क्या होता है और दूसरे वर्ग के परिवार में क्या होता है, वो आज आपके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखो, एक दफ़ा ऐसा होता है कि 1977 से लेके जो धन की कमी आज भी 2025 में है दोस्तों। कोई पैसे के ज़रिए नौकरी पा गया, कोई बिन पैसे की वजह से भूखा, बिन नौकरी बेरोज़गार रह के कोई कदम उठा देता है दोस्तों। कोई मर्डर कर देता है, मान लो किसी ने मर्डर कर भी दिया और उसकी उम्र 17 साल है तो उसको 18 साल कर देते हैं। मर्डर केस में पूरा निपुण कर देते हैं कि हाँ भी इसने मर्डर किया है, ये 18 साल का है, 17 से 18 हो जाता है। अब उसके सर्टिफिकेट तो हो गए ख़राब, उसका जीवन होगा ख़राब। अब चलो किसी कारणवश वो कमाने भी लगता है, नौकरी तो सरकारी मिल नहीं सकती, प्राइवेट कोई कामकाज करने भी लगता है दोस्तों। तो किसी उस व्यक्ति को मजदूरी करने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। वो कैसे? अब उसका शरीर तो तोड़ दिया है। अब मान लो किसी ने किसी की लड़की भगा दी, ज़्यादातर मैंने मामले सुने हैं, गरीब परिवार की कोई लड़की भाग जाती है तो दोस्तों उसका तो निपटान जल्दी हो जाता है, नहीं होता गरीब परिवार का। पर जो हवलदार, थानेदार या ऑफिसर किसी की लड़की भाग जाती है तो उसका 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है और दोषी पाने वाले को, ना पाने वाले को, परिवार को, गरीब परिवार को
उसको ऐसे पकड़ लेते हैं लड़के को कि तूने लड़की भगाई है बड़े ऑफिसर की, हवलदार की, थानेदार की। उसकी 24 घंटे में अंदर अंदर कार्रवाई हो जाती है। उसको ऐसे पकड़ लिया जाता है जैसे लड़की पकड़ नहीं लिया, एक आतंकवादी को पकड़ लिया हो। पूरे परिवार को जब्त कर लिया जाता है, थाने बिठा लिया जाता है, मार पिटाई की जाती है, पूछताछ की जाती है। जो निर्दोष होता है उसको पीटते हैं और जो निर्दोष नहीं होता उसको पीटते हैं। और इसमें किसी की हड्डियां टूट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो कुछ कई दफ़ा मेरे को लगा लो 2006 से 7 से मैं पानीपत, श्रीनगर, ये हिप ज्वाइंट की हड्डी से टूटी हुई से मार पिटाई की पुलिस रिमांड के कारण जो मेरी हिप ज्वाइंट की हड्डी टूटी हुई है, जिसके कारण मैं आज भी दर्द के कारण सही तरह पानीपत, श्रीनगर और क्या कहते हैं पंजाब में कौन सा है, उधर बहुत जगह मैं काम किया और जिसके कारण निष्फल रहा। सब कामयाब हो गए क्योंकि भाई उनको काम ज़्यादा दिया उन्होंने और मेरे शरीर पूरा ठीक ठाक नहीं है और जिसके कारण मैं पूरा काम नहीं देख पाया। और जो मजदूरी करने लायक भी नहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं लेबर कार्ड बनवा दो। सरकार कहती है लेबर से क्या उसकी हिप ज्वाइंट की हड्डी जुड़ जाएगी। अरे चलो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, पढ़ा दिया लिखा दिया, सबके लिए शिक्षा बराबर है। चलो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, उसके पास पैसा नहीं है, नहीं पा सकता। बड़ा आदमी पा सकता है नौकरी भी, पैसा भर के घुस भर करके नौकरी पा लेता है। पर गरीब आदमी मजदूरी करने लायक भी चलता है तो उसको मजदूरी करने नहीं देते। क्यों? कि उसका शरीर ही नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं लेबर कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, ढिमका बना लो। अरे वो लेबर कार्ड और राशन कार्ड का करेगा क्या, ये बताओ। जब उसका शरीर ही टूट गया, जब वो कमा खा नहीं सकता, जो अपने मजदूरी करने लायक ही नहीं रह गया, तो वो सरकार के चंद 2000-3000 रुपये से क्या उसको गुजारा हो जाएगा? उसकी फैमिली पल जाएगी। अरे सजा उनको देनी चाहिए जो निर्दोष आदमियों को रिमांड पे लेके उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। जो थानेदार ऑफिसर होते हैं, गलत डिसीजन लेने के कारण निर्दोष आदमी की पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। उन्हें ऑफिसर की ट्रेनिंग कौन देता है कि कौन उनको ऑफिसर की ट्रेनिंग की सक्सेस कर देता है कि हाँ तुम सक्सेसफुल हो? अरे आदमी को देख के पहचान लेता है कि मुजरिम है या नहीं है, सबूतों के आधार पर पहचान लेता है कि ये मुजरिम है कि नहीं है। और फिर भी हम देखते हैं कि आजकल जिस प्रकार से राजनीति की जाती है उसमें कितने लाचार आदमी होते हैं जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, मजदूरी करने लायक भी नहीं होते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, मजदूरी कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, इससे कुछ नहीं होता किसी की। वो ये दो पक्षों में बांट देते हैं वर्गों को। इसमें राजनीतिक परिवार की सारी स्पेलिंग ठीक रहेगी। जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसका नेटवर्क है, उसकी सारी स्पेलिंग ठीक रहती है। और जो राजनीतिक परिवार से नहीं जुड़ा है उनकी स्पेलिंग के नाम में कागज पत्र में नाम मिस्टेक रहती है, जिसके कारण नौकरी मिलना या किसी कार्यालय में या किसी कामकाज में रुकावट पैदा हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हमला हुआ है, 3-4 बारी लड़की के पक्ष वालों ने कभी मेरे साथ कहता है मेरी तेरी तो कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। कई बार गाड़ी चढ़ाई है मेरे पैर के ऊपर, कहीं बीच रास्ते में हो गया दंगा, मार पिटाई दूसरे से करवा दिया। मेरे साथ 3-4 बारी हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब है 2077 से लेके 2025 तक आज भी धन की कमी है और आगे भी रहेगी। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होना, क्योंकि 2 वर्ग होते हैं, एक राजनीतिक परिवार, एक बेराजनीतिक परिवार। तो जो बेराजनीतिक परिवार नेटवर्क से जुड़े हैं उनके तो समझ लो सब चीज़ में गड़बड़ी है।
और जो राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं नेटवर्क से, उनकी स्पेलिंग सब ठीक। कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे होगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान का शरीर जी जब नहीं रहेगा कामयाब, जो राजनीतिक परिवार से जुड़े थे उनके सबके शरीर फिट रहेगा। जो राजनीतिक परिवार से नहीं जुड़े उनका शरीर टूटा फूटा, मजदूरी करने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब है पैसा कमाना है तो राजनीति में जाओ। कोई भी लाइन हो, अपना छोटी लाइन हो बड़ी लाइन हो, पैसा कमाना है। जितना नेटवर्क तुम बड़ा करोगे उतनी तुम्हारी आमदनी पैसा ज़्यादा होगा। बिजनेस का मेन फार्मूला है। और जितना तुम्हारा नेटवर्क छोटा रहेगा उतनी आमदनी तुम्हारी कम रहेगी। तो दोस्तों मेरी बात तुम समझ ही रहोगे दोस्तों कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक परिवार में से जो जुड़ा है उनकी आमदनी, पैसा, रुतबा, इज्जत सब कुछ है। जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा है उसका ना इज्जत है, ना रुतबा है, ना शरीर छोट है बचा है फिट, और ना आमदनी है। वो समझ लो एकदम पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों कम से कम मेरी यही गुजारिश है, जो हमारे देश में जो कानून बनाया गया है जज साहिबों से, कि अब कोई केस ना भी हो तो जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा है उसको केस पेंड में डाल के उसको फंसा देते हैं। चल भाई तू भी इस केस के अंदर है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। तो आप भी बताइए दोस्तों, जब इंसान का शरीर फिट नहीं रहेगा और शरीर फिट है तो उसे किसी न किसी कारणवश में राजनीतिक मुद्दों के कानूनों से घेर लिया जाता है कि आदमी कहीं से निकल ना पाए। तो ऐसे राजनीति से क्या फायदा दोस्तों कि जिसमें राजनीतिक परिवार वालों का भला है, जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा है उनका कोई भला नहीं। राजनीतिक परिवार तभी बना है जो राजनीतिक परिवार ही राजनीतिक परिवार को तैयार करता है। जब राजनीतिक परिवार ही सुखी नहीं है तो राजनीतिक परिवार का फायदा क्या। इसलिए अपना राजनीतिक परिवार सुधारिए, बाद में राजनीति चलाइए।